आज के वीडियो शुरू करते हैं। परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। मनुष्य पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुए कर्मों की गई गति को समझ लेता है। मनुष्य पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुए कर्मों की गई गति को समझ वो जन्म लेता है, तब वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य ही मनुष्य योनि में जन्म में रहकर सजा भोगती है। आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार है। कुछ योग ध्यान द्वारा, कुछ लोग कर्म योग द्वारा, कुछ लोग ध्यान द्वारा समर्पण के साथ नियत कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, और जो उसकी विधि नहीं जानते वो लोग तत्वस्थित महापुरुष द्वारा ज्ञान सुनकर आचरण करते। ये अलग अलग 4 तरीका बताए हैं। आत्म साक्षात्कार बताए कितना सुंदर प्रकृति पुरुष शत्रु विभागी योग, जब वो कर्मों इंद्रियों पर संयम पाते हैं। जो पुरुष साक्षी भाव में स्थित होकर कर्मों करता है, वो समदृष्टि रखकर व्यवहार करते हैं। ईश्वर के सर्व को जानता है, वो अपना शत्रु कभी नहीं बनता और श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है। जो सात्विक प्रकृति को विकसित करते हैं, वो मानव से देव बन जाते हैं और वो वही गति को प्राप्त करते हुए वो आत्मा सतयुग त्रेता युग में आते हैं। तो तामसिक प्रकृति विकसित करते हैं, वो तमोगुणी बनकर कलयुग के अंदर अधम दुष्ट गति को प्राप्त करते हैं। भगवान ये बताते हैं, कलयुग के अंदर जिस प्रकृति को विकसित करते हैं, वो वही गति को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, स्पष्ट करते हैं। किस प्रकार गुणातीत व्यक्ति के लक्षण आचरण होते हैं। विवेकवान पुरुष ये देखता है कि सारे कार्यों शरीर द्वारा संपन्न किया जाता है, मैं आत्मा, और वो ये भाव विकसित करते हैं, कर्म करता है कि स्वयं और सब में एक दिव्य आत्मा है, अविनाशी आत्मा है। और ये एक आत्मा नहीं, हर एक मनुष्य में अलग अलग आत्मा है। हर आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसीलिए कर्मों में भिन्नता है। जो जिस प्रकृति को विकसित करते हैं, वही गुण वाला व्यक्ति बन जाते हैं। कई बार असुर नहीं है। जो आत्मा प्रकृति को विकसित करते हैं, जिस प्रकृति को, वही बन जाता है। तामसिक असुर जैसा, जो सात्विक, वो देवतुल्य बन जाते हैं। आत्मा शाश्वत है, जिससे वो कर्मों के बंधन में नहीं बांधता। जिस प्रकार सूर्य एक है और सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार ज्ञान सूर्य अपने ज्ञान के किरण से साधक के चेतना में ज्ञान के प्रकाश फैलाता है। और जो लोग चक्षु से शत्रु और शत्रुघ्न के अंतर को समझ लेता है, वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। जो लोग ज्ञान चक्षु से शत्रु और शत्रुघ्न के अंतर को समझ लेता है, वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। सात्विक प्रकृति वाले व्यक्ति भगवान के समान बनते हैं। अव्यक्त प्रकृति का सबके गुण एक है, आत्मा अलग अलग है, लेकिन आत्मा में जो 7 गुण हैं, जो क्वालिटी है, वो एक है। अध्याय में प्रकृति 3 गुण परमात्मा सतो रजो तमो गुणों के रहस्य उजागर करते हुए कि किस प्रकार प्रकृति से
प्रत्येक व्यक्तियों व लक्षणविद एवं आचरण होते हैं। एक श्लोक से 4 श्लोक ज्ञानी की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति। 5वां श्लोक से 8वां श्लोक के सतो रजो तमो गुणों की अभिव्यक्ति। 19वां श्लोक से 27वां श्लोक गुणातीत पुरुष का आचरण व लक्षण एवं उनसे परे होने की विधि क्या है स्पष्ट करते हैं। इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव प्राप्त कर सकते हैं। सात्विक प्रकृति वाले व्यक्ति भगवान के समान बनते हैं। अव्यक्त प्रकृति। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे स्थान महत ब्रह्म है। ब्रह्म महातत्व अत्यंत शांति धाम है। मैं परम धाम वासी हूँ। पहले भी कहा था अव्यक्त धाम है, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूँ। कैसे इस सृष्टि का उत्पत्ति होते हैं, बहुत ही गुह्य बातें बताई है। भगवान उस परम धाम में रहता हूँ, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूँ। परमात्मा गर्भ धारण कैसे करते हैं, अर्थात उसमें सृष्टि का होने का संकल्प, और ये संकल्प बीज है। ये बीज को स्फुरित करता हूँ। फिर प्रकृति के संयोग से 5 तत्व प्रकृति के संयोग से समस्त शरीरों की उत्पत्ति होते हैं। परमात्मा नहीं करते हैं अपने आप प्रकृति को, वो आत्मा बीज देता है और वो प्रकृति उसे उत्पन्न करती है। प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है। जो परमात्मा का बीज है संकल्प का, वो प्रकृति को देता है। इसीलिए प्रकृति उस गर्भ को धारण करने वाली माता है। मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ, इसीलिए परम पिता कहा जाता है। परम पिता कैसे है, और पृथ्वी को धरती माता परम पिता कहते हैं परमात्मा को, और पृथ्वी को धरती माता कहते हैं। भगवान ने तो रहस्य बताया। धरती को माता क्यों बोलते हैं और परमात्मा को पिता क्यों कहते हैं, ये रहस्य गीता में भगवान ने खोला है। धरती माँ क्योंकि धरती के पोषण से ही हर एक का आत्मा का शरीर तैयार होते हैं। जब शरीर तैयार हो गया, तब प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीनों गुण सतो रजो तमो, ये 3 गुणों की अविनाशी देह में बांधते हैं। देह तैयार हो गया, फिर आत्मा अव्यक्त धाम से आते हैं, गर्भ में प्रवेश करती है और प्रकृति के संयोग के आने के बाद जैसे चॉइस जिसकी हो वैसे गुणों को विकसित करते हैं। भगवान किसी मनुष्य आत्मा को सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं बनाता है, लेकिन हर आत्मा इस संसार में जन्म होता है। एक बच्चा इतना प्योर होता है। हर एक आत्मा ईश्वर के धाम से आते हैं, तो तब सात्विक प्रकृति को लेकर आते हैं, लेकिन फिर उस धाम
फिर उस आत्मा का अपना नहीं मतलब लेकिन फिर उस आत्मा का अपना चॉइस होते हैं किस प्रकार प्रकृति के ओर आकर्षित होता है। प्रकृति माना तीनों गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये उनकी चॉइस है। सतगुण निर्मल बुद्धि को प्रकाश करने वाला और निराकारी होने के कारण व्यक्ति को सुख और ज्ञान के संबंधों में बांधता है। वो फिर रजोगुण गुण वाले कामना और आसक्ति से उत्पन्न मानो वो आत्मा को कर्मों के बंधनों में बांधता है। फिर तीसरा तमोगुण वाले व्यक्ति का बताए लक्षण, अज्ञानता के कारण उत्पन्न है जो आत्मा को आलस्य, निंदा और प्रमाद में बांधता है। और तमोगुण की वृद्धि से अज्ञानता के आलस्य, अलवलापन, प्रमाद और मोह की अभिव्यक्ति होती है जिसके कारण तमोगुणी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म भी पशु समान अर्थात नरक समान जीवन होता है, प्राप्ति होता है। पशु योनि में नहीं जाते लेकिन पशु समान जीवन। जब रजो गुण में वृद्धि होती है तो आध्यात्मिक आसक्ति और स्वार्थ युक्त कर्मों का प्रारंभ तथा आसक्ति एवं इच्छाओं का उदय होता है। रजोगुणी कर्मों का फल दुखी है, दुख की अनुभूति होते हैं। रजोगुणी की वृद्धि काल में मृत्यु प्राप्त करने वाला मनुष्य कर्मों बंधन होने के कारण पुनर्जन्म में जीवन बंधन का अनुभव करता है। कभी किसकी बंधन, कभी किसके बंधन, कभी बच्चों की, कभी किसी चीज का वो बंधन हमेशा अपने जीवन में महसूस करता है। सतो जब आत्मा तथा सर्वो कर्मेंद्रियों में ज्ञान के प्रकाश से ईश्वरीय अनुभूति के प्रभाव फैलाता तो सतोगुण की अभिव्यक्ति का अनुभव होता है। सतोगुणी कर्मों से अर्जित फल सात्विक, निर्मल और ज्ञान युक्त होता है और सतोगुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ गति को प्राप्त होती है। तमोगुणी की वृद्धि से अज्ञानता, आलस्य, अलबेलापन, प्रमाद और मोह की अभिव्यक्ति होती है जिसके कारण तमोगुणी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होती है और पुनर्जन्म में भी पशु समान जीवन जीता है और वो प्राप्ति होता है। फिर भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन का प्रश्न है, हे भगवान, गुणातीत व्यक्ति के आचरण और लक्षण कैसे होता है? गुणातीत ज्ञानी पुरुष सतो रजो तमो गुणों के प्रभाव में नहीं आते और साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। वो समस्त प्रतिक्रियाओं के निश्चल और अविचलित रहते हैं। ऐसा व्यक्ति निरंतर आत्म स्थिति में स्थित रहे, निंदा स्तुति, समान अपमान, सुख दुख में संतुलित मन स्थिति वाला, समान दृष्टि भाव वाला, धैर्यवान, सबके साथ समान व्यवहार करता है। आचरण वो किस
आचरण वो किस विधि से गुणातीत बनता है। गुणातीत बनने की विधि भगवान स्पष्ट करते हैं। गुणातीत व्यक्ति का आचरण और लक्षण परिस्थितियों में अविचलित भाव रख अविचारिणी भक्ति योग के द्वारा प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे जाते हैं। वो मेरे सानिध्य में आ जाता है, क्यों कि मैं ही अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और परम सुख परम आनंद का आश्रय हूँ। परमात्मा की शक्ति से ही गुणातीत प्राप्त होती है। बिना परमात्मा के सानिध्य से ये गुणातीत स्थिति आ नहीं सकता। कोई सोचे मैं अपने आप करूँ, हो नहीं सकता। परमात्मा शक्ति के स्रोत और उसकी आवश्यकता है, तभी उसको अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद भगवान पुनः अपने धामों के बारे में बताए हैं। गीता में 2 से 3 स्थानों पर कहा, मैं परम धाम वासी हूँ, मैं स्वर्गव्यापी नहीं हूँ। मैं स्वर्गव्यापी हूँ कहीं नहीं कहा, मैं परम धाम वासी हूँ। परमात्मा ने गीता में कहा है। फिर 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग, इसमें बहुत गुह्य बातें हैं। संसार को वृक्ष के रूप में बताए हैं भगवान। ये संसार ऐसा वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और नीचे। तो परमात्मा बीज रूप कैसे है? अरे संसार एक वृक्ष है जिसका मूल रूप ऊपर है और ये वृक्ष नीचे है, और नीचे प्रकृति के पर्यंत यानी कि शाखा प्रशाखा है। जो इस वृक्ष के मूल सहित जान लेता है, वो ज्ञानी है। क्योंकि भगवान बार बार कहा है, मैं बीज रूप हूँ, मैं मनुष्य संसार का बीज रूप हूँ। विषय 1 से 6वें श्लोक से संसार वृक्ष एवं परम धाम का विषय लिया गया है, और 7वें श्लोक से 11वें श्लोक के जीव आत्मा के संस्कार के अनुसार उसकी गति, और 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक परम आत्मा की अभिव्यक्ति। 16वें श्लोक से 20 श्लोक स्वर, अक्षर और पुरुषोत्तम का ज्ञान दिया गया है। भगवान वृक्ष के बीज रूप में स्पष्ट करता है, ये संसार एक कल्प वृक्ष है, अविनाशी परंतु नित्य परिवर्तनशील है। क्यों? हर घड़ी नए पत्ते आते रहते हैं उस वृक्ष से, और ये पत्ते क्या है? आत्माएं हैं। ये आत्माएं हर घड़ी ऊपर से नीचे आते रहते हैं, इसलिए हर आत्मा पत्ता है इस अविनाशी वृक्ष के,
जो शाखा प्रशाखाएं है ये धर्म की शाखा प्रशाखाएं है इस वृक्ष के, और जड़ में है इस पेड़ का जो जड़ दिखाया गया है, जड़ है, वो जड़ आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये थूर में है, जैसे मान लो जैसे यूरोप में रहने वाले को यूरोपियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म नहीं है, यूरोपियन में रहने वाले ख्रिस्टन धर्म को स्थापक कौन? क्राइस्ट है। जैन धर्मों का स्थापक कौन? महावीर स्वामी है। बौद्ध धर्मों का स्थापक कौन? महात्मा बुद्ध है। हिंदू धर्म का स्थापक कौन? हिंदू धर्मों को के हिंदू धर्मों के ओरिजिन है सनातन धर्म, और हिंदू धर्मों के लोग सनातन धर्मों के हैं। हिंदू की ओरिजिनल धर्म है सनातन धर्म, और पूरा नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो स्वयं परमात्मा स्थापन किया है। आत्मा के अंदर ज्ञान देकर और राजयोग के द्वारा दैवी संस्कार भरे परमात्मा ने इस धारा पर अवतरित होकर कलयुग के अंत में आत्मा को ज्ञान के द्वारा और राजयोग के द्वारा दैवी संस्कारों से भरे उस देवता धर्मों में जाने के लिए, सनातन धर्मों में जाने के लिए, इसलिए कहा भगवान अधर्मों के नाश और एक सत्य धर्मों की स्थापना कराते। भगवान ने कहा है अधर्मों का नाश और सत्य धर्म का स्थापना कराता हूँ। आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना कराने वाले कौन? परमात्मा। परमात्मा ऐसा सुंदर संसार का रचना करते हैं जो अजन्मा है। आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम अगले पार्ट में सुनेंगे परमात्मा के महावाक्य।